Welcome dear students, welcome to Noor School and College online classes of class first year mathematics. Dear students, हमने इससे पहले 9.2 का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्वेश्चन को 4 स्टेप में डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो तो हमने इसको इस तरह किया था कि हमारे पास कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को डिफ़ाइन भी किया था और पहला स्टेप ये किया था कि हम पहले स्टेप में हम इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में। पहला हमने ये किया था। दूसरी बात हमने ये की थी कि फिर हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और फिर बात की थी कि फिर हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तीसरी बात हमने ये की थी कि फिर टेस्ट पॉइंट लगाएंगे और चौथी बात में हमने किया था ग्राफ किया था। और 5वें नंबर पे हमने जो ग्राफ का पोर्शन था उसके जो कॉर्नर थे, ग्राफ या फिजिबल रीजन बोल दूँ, फिजिबल रीजन कॉर्नर के हमने पॉइंट लिखे थे। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। भाई क्या स्टेप ज़्यादा होगा? हम यहीं तक, यहाँ पर भी पहला स्टेप भी यही होगा इस क्वेश्चन में, जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा भी यही हो जाएगा। तीसरा भी टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, ग्राफ करेंगे, ग्राफ में अब आपने उन्हीं इक्वेशंस में जो दी हुई हैं कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट क्या करेंगे? हम पुट करेंगे। जिस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा उस पॉइंट पे, और जिस पे मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है ये लास्ट वाली स्टेप में दोबारा रिपीट करता हूँ, ये लिंकेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भाई 5 स्टेप पिछले क्वेश्चन वाले ही हैं। छठा स्टेप ये होगा कि हम इक्वेशन में जो कॉर्नर पॉइंट निकाले थे वही, मतलब फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट निकाले थे हमने, वो कॉर्नर पॉइंट जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें पुट करेंगे। जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और जिस पे सबसे कम वैल्यू आई तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब यानी कॉर्नर पॉइंट हमने वापस मोड़ के इक्वेशन में पुट करने हैं, और जिस पे मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और जिस पे मिनिमम वैल्यू आई वो मिनिमाइज हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसका मेन मसला जो है ना, मतलब मसला तो नहीं कहना चाहिए, मेन स्टेप जो है वो ग्राफ ड्रा करना है बस। बाकी हमें हर चीज़ का मतलब बखूबी इंशाल्लाह इल्म है कि हम इसको हमने क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जो इन इक्वेशन ये वाली दी गई हैं इनको बोलते हैं। अब मैं इसका करना चाह रहा हूँ सेकंड करता हूँ इसको, क्योंकि पहले में भी हमने क्या कहता है, मैक्सिमाइज करें f ऑफ एक्स वाई 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। यानी जो वैल्यूज़ आपने डालनी है वो इसमें डालनी है, वैल्यूज़ आपने इसमें डालनी है। आपने वैल्यूज़ आप इसमें डालेंगे, ये जो इक्वेशन दी गई है। ठीक हो गया। अब आपके पास पहली इन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, ये 1 हो जाएगी, और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, और x प्लस y जो है ग्रेटर देन 2 ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। और वेयर आपको खुद दे रहा है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इट्स मीन your shaded portion will be in first quadrant, your shaded portion will be फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हमने द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ गिवन इनइक्वेशंस, और तो इन सब में से ये हटा के, इनइक्वलिटीज़ हटा के इक्वल डालते जाएं। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 12 और x + y इज़ इक्वल टू 2। ये दोनों 12 हैं, मुझे चेक करना दे। हाँ 12 भी हैं। ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। अब बारी बारी हमने एक एक इक्वेशन लेके एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल के टेस्ट पॉइंट लगाना है, एक्स वाई इंटरसेप्ट लेके दूसरी लेके हमने सेम यही काम करना है। नाउ अब आप ऐसा कर लें, फॉर इक्वेशन 4 ये सारा आ जाएगा। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ, फॉर लिखने, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, for x and y intercept, putting y is equal to 0 and x is equal to 0 respectively in equation 4। हमने 4 ली है तो हमने 4 में ही ये सारा काम करना है। अब क्या करेंगे? अब आपने, अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 है, मैं 4 अपने जहन में रख लेता हूँ। जब आप x इंटरसेप्ट y पुट करेंगे तो ये 2x क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो x आपके पास 6 आ जाएगा। देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या है, 6 and 0 हो जाएगा। अब यहाँ y में क्या, अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 हो जाएगा, तो ये 0 हुआ अगर, तो वी आर लेफ्ट विथ 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इंटरसेप्ट विल बी क्या हो जाएगा, 0 and 4। नाउ टेस्ट पॉइंट लगा लेंगे। फॉर टेस्ट पॉइंट पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन में, ये 4 जो है वो पहली इन इक्वेशन से बना है, तो इधर आपने पुट करना है, ये इसमें आपने 0 0 पुट करना है। तो 0 0 पुट किया तो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। देखो इन जो आपके पास बाय इक्वेशन होती है ना, बाय इक्वेशन लेस देन आर इक्वल टू ये वाला, तो मैंने कहा ये इनमें से कोई एक ट्रू होना जरूरी है, तो 0 इज़ लेस देन 12 पे बात ठीक हो गई, विच इज़ ट्रू। जब ये ट्रू हुआ, टेस्ट पॉइंट लगा दिया हमने, तो द सॉल्यूशन कंटेन यहाँ पे हाफ यहाँ लिख लें ओरिजिन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो है हमारे पास हाफ प्लेन, सॉल्यूशन हाफ प्लेन, जो भी प्लेन है उसमें ओरिजिन होगा, जो यानी शेडेड पोर्शन है उसमें हमारे पास, या हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन हाफ प्लेन कंटेन ओरिजिन, बस ये बात हो गई। और ये हमने ख्याल करना है। अब इसका ग्राफ भी ड्रा करते हैं, इधर ही अलग अलग भी कर लें। और भाई पहला क्या है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या आया है, पहले का आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, और ये थोड़ा सा बढ़ा दें 1 2 3 4 5 6 7। पहला आया है 6 और 0, यानी 6 0 का मतलब x 6 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 0, ये आ गया। और दूसरा क्या है 0 and 4, 0 1 2 3 और ये 4, ये आ गया। अब ये ओरिजिन कंटेन करता है, तो ओरिजिन वाली साइड आपने शेड कर लेनी है। तो अब मेरे बच्चे ये बात समझ भी गए होंगे कि ये 6 0 है और ये 0 and 4 है। ये अलग अलग भी मैं ड्रा करवा रहा हूँ ताकि
को ये चीज़ें समझ आए। ये इक्वेशन इन क्वेश्चन की बड़े मज़े की बात जो है ना वो ये है कि इनमें हमारे पास क्या होगा, जो हम एक इक्वेशन के साथ प्रोसीजर करते हैं वो तीनों इक्वेशंस के साथ ये होगा। पहले 4 इक्वेशंस भी दिया करते थे, 4 इक्वेशंस में भी सेम यही प्रोसीजर था। उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन 5th इक्वेशन ले लेनी है, दैट इज़ 5th इक्वेशन। नाउ फॉर 3x + 2y = 12, या फॉर इक्वेशन 5 लिख लें, एक ही बात है। x एंड y इंटरसेप्ट क्या होंगे, फॉर लिख लें, फॉर x एंड y इंटरसेप्ट पुटिंग y = 0 एंड x = 0 रिस्पेक्टिवली इन 5वें में जब आप x 0 पुट करेंगे तो 3x = 12 हो जाएगा। y 0 पुट किया तो x आपके पास 4 आ जाएगा, देयरफॉर x इंटरसेप्ट आपके पास आ गया। x इंटरसेप्ट क्या होगा, 4 एंड 0। सही हो गया। अब इसके लिए x 0 पुट करेंगे तो दिस विल बी, ये ज़रा देखें, अगर इधर मैंने 0 पुट किया, पहले हमने वो वाली तो नहीं ले लिया, हाँ ठीक है यही है। अब ये 0 पुट किया तो 2y = 12 हो जाएगा और y आपके पास 6 आ जाएगा, देयरफॉर y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 एंड 6 होगा। क्या होगा, 0 एंड 6। टेस्ट पॉइंट लगा दें, फॉर टेस्ट पॉइंट क्यों लगाते हैं, टेस्ट पॉइंट इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास टेस्ट पॉइंट इसलिए लगाते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन, यानी हमने शेड किस तरफ करना है, लाइन के उस तरफ करना है या ओरिजिन वाली तरफ करना है या अपोजिट टू द ओरिजिन करना है। बस ये सिर्फ टेस्ट पॉइंट हमें ये बताते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। अच्छा, टेस्ट पॉइंट में पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 2 असल में कोरिस्पॉन्ड टू 5th है। तो अब अगर 0 डालता हूँ तो ये 0 0 हो जाएंगे दोनों, 0 > 12 हो गया। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि इधर भी 0 हो और इधर भी 0 हो तो ये पूरा 0 बन गया, 0 > 12 हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, ये भी ओरिजिन कंटेन करता है। अगर ओरिजिन कंटेन करता है तो मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x इंटरसेप्ट इसका है 4 एंड 0, ये आ जाएगा। और दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और 0। यहाँ से आप ले आएंगे ये, और ओरिजिन कंटेन करेगा तो ये वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरी इक्वेशन के साथ भी सेम यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। ये नाउ फॉर इक्वेशन x + y = 2, x एंड y फॉर लिख लें, हर दफ़ा ही फॉर बाद में लिखते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ फॉर x एंड y इंटरसेप्ट पुटिंग y = 0 एंड x = 0 इन इक्वेशन कौन सी, 3। x एंड y इंटरसेप्ट इक्वेशन 6 में करेंगे। अच्छा, ये इन इक्वेशन तो टेस्ट पॉइंट में करेंगे, इन इक्वेशन 6। तो अब इसमें तो अब x और y इंटरसेप्ट तो कितना आसान है, जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो x2 आ जाएगा, एंड जब y करेंगे तो x 0 पुट किया तो y भी 2 आ जाएगा। देयरफॉर x एंड
y इंटरसेप्ट आर 2 0 एंड 0 2। भाई यार अगर दिमाग थोड़ा सा हाजिर रखें, देखें जब y 0 पुट किया तो x 2 रह जाएगा, जब x 0 पुट किया तो y 2 हो जाएगा। तो ये वाली बात तो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब जो बात मैं कह रहा हूँ, हाँ, अब जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये वाली होगी कि अब हम जिस बात पे हैं अब टेस्ट पॉइंट भी लगा दें। फॉर टेस्ट पॉइंट पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो मैं अगर 0 0 लगाता हूँ ना तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12y, दोनों बातें विच इज़ फॉल्स। देयरफॉर solution half plane does not contain origin। अब इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा ना, अब ग्राफ जब मैंने ड्रा किया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा देखें, एक 0 2 है, एक 2 0 है, ये आ जाएगा। अब ये ऑरिजिन कंटेन नहीं करता तो फिर ये सारा पोर्शन जो है ना ये शेड होगा ऑरिजिन से दूसरी साइड पे। और ये बात याद रखें, क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है। ये पहले इस तरह का क्वेश्चन था, इज सॉल्यूशन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस उधर जा रहा है, वाई एक्सिस इधर जा रहा है, तो ये शेडेड पोर्शन भी उधर जाएगा। मसलन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब ज़रा सा इसकी इक्वेशन पे गौर करें ना कि दैट इक्वेशन इज़ ये है 1 1, यानी कि हमारे पास एटलीस्ट होने चाहिए जो इसको ट्रू करें, x भी 1 हो y भी 1 हो। अगर आप 6 6 पुट करते हैं, 7 7 पुट करते हैं, 8 8, ऑरिजिन से उस साइड पे, इसके ऑरिजिन के उस साइड पे जितनी वैल्यूज़ भी इधर पुट करेंगे वो इस इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब है तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो इसको ट्रू जो हैं वो, तो इसलिए मैं इसको एक सर्कल में इनक्लोज नहीं कर सकता, जबकि इनको मैं ये अनबाउंडेड है। और जबकि ये वाला सॉल्यूशन जो अभी हमने इक्वेशन का डाला था, इसको मैं एक सर्कल में इनक्लोज कर सकता हूँ। ऐसे मैं सर्कल डालूँ तो ये इनक्लोज किया जा सकता है, तो ये बाउंडेड है। समझ गए ना मेरी बात? तो जब मैं किसी शेडेड पोर्शन को एक सर्कल में इनक्लोज कर सकूं तो दिस इज़ बाउंडेड, और जो ना कर सकूं तो अनबाउंडेड है। अगर ये भी पूछ ले कभी तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये अभी तक पूछी नहीं है लेकिन मेरे जहन में आ गई तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। नाउ हमने अब क्या करना है, अब हमने इन तीनों इक्वेशंस का क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद जहाँ जहाँ जो इक्वेशन पहले ही मैं नहीं निकालता कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद बाहर इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर हमें नहीं ज़रूरत है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल पहली दो करती हैं तो तीसरी नहीं करती तो नहीं ज़रूरत तीसरी के, पहली दो का इंटरसेक्शन हमें ज़रूरत पड़ जाएगा। अब हमें इन सब के मैं एक्स वाई ये तीनों ग्राफ में अपने सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे इनके ग्राफ को समझने में ज़रा ग्राफ ड्रा करूं तो ये आसानी हो जाएगी। तीसरे का ग्राफ पता नहीं मैंने किधर ड्रा कर दिया, अच्छा ये नीचे पड़ा हुआ है, ये है। अब ये तीनों ग्राफ जो हैं मैं एक ग्राफ पे ड्रा करता हूँ। और अब दिस विल बी यूर टेस्ट कि दिमाग बहुत हाजिर रखना। ज़रा मेरी बात को ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बस मैंने कुछ कर लिया। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, मैंने कुछ चीज़ें यूँ कर ली। अब ज़रा नंबर 1 का हमने जो ग्राफ ड्रा किया है वो है 3x वाला 2x वाला, किधर गया जी
अच्छा 6 और हाँ ये है, तीनों ग्राफ मेरे पास पड़े हुए हैं। पहले 4 वाला ड्रा कर लेता हूँ। 2x इज़ इक्वल टू 12। अच्छा वो है, पहला है 6 एंड 0, 1 2 3 4 5 6, 6 और 0 ये आ गया था, और ये था 1 2 3 4 और 4 और 0 ये आ गया था। ये आपके पास ये आ गया। दूसरा मेरे पास है कौन सा, 4 और 0, यानी 1 2 3 4 और 0, और तीसरा है 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 0 था, 0 एंड 6 था। ये है, ये आ गया। ये अब ज़रा ये L1 है, ये L2 है, यानी लाइन 1 और 2 का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़रूरत पड़ेगा फॉर कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये 2 0 वाला था, एक 0 2 वाला था, ये ऐसे जाते हैं, लेकिन चूंकि ये ग्राफ के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सिर्फ L1 और L2 का हमने अब ज़रा सा गौर करना। अब जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ ना, अब मैं शेडेड पोर्शन जब ड्रा करूँगा, इनकी ये वाली टेक्निक, आज वाली टेक्निक समझ आ गई आपको, तो ये समझें कि आपको ये 9 चैप्टर सारा आ गया। मसलन L1 ऑरिजिन कंटेन करती है, यानी कि ऑरिजिन वाली साइड हमने करना, ये L2 का है, ये भी कंटेन करता है, यानी कि ये तीर के निशान आपको या एरो आपको ये बता रहे हैं कि नीचे करना है, ऊपर नहीं करना, इधर आपने ऊपर करना है। तो क्या ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सारा पोर्शन शेड कर सकते हैं? विच इज़ कोरेक्ट फॉर ऑल ऑफ 3 लाइन्स। L1 का भी नीचे वाला ये नहीं कर सकते। ये पोर्शन अगर मैं करता हूँ ना, तो ये L2 के लिए ठीक नहीं है, ये L3 के लिए ठीक नहीं है, जो लास्ट में ये L3 है ना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब सोल्यूशन सेट तो वो बनेगा जो तीनों इक्वेशंस के लिए हो। तो इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ ऑल 3 इक्वेशंस। तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो तीनों का। अब देखें, इसके भी ऑरिजिन वाली साइड है, इसके भी ऑरिजिन वाली साइड है, इसके तो ऑरिजिन के अपोजिट साइड है। अब इधर नहीं करेंगे, अगर ये वाला पॉइंट अगर लेते हैं हम, तो ये इस L3 के लिए तो ठीक है, बाकी 2 के लिए नहीं ठीक। अब हमने कोई कॉमन पोर्शन देखना है जो तीनों के लिए, तीनों को सेटिस्फाई करता हो। अब फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 4 एंड 5। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं अगर ज़रा सा आपको दिखाऊं, तो मसला ये है कि ये 3y है या ये 2 है। ऐसा करता हूँ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इसको मैं 2 से, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। इक्वेशन 4 को ये मैंने इधर 3 से किया तो 6, इसको 2 से किया तो सारी को, तो मैं ये पहले मल्टीप्लाई करके करता हूँ। पहली को 3 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी 6x 9y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। इसको 2 से करें तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 होगा। अब साइन चेंज करें, यहाँ साइन चेंज किए तो 5y रह जाएगा, यहाँ साइन चेंज किए तो 2 रह जाएगा और 1 रह जाएगा। दैट विल बी y इज इक्वल टू 5/12 आएगा ना, 12/5 आएगा, सॉरी 12/5। अब y की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू ऊपर डालें तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाए। किस में? 4 में डाल लेता हूँ मैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 12/5 इन 4। तो व्हाट इज़ 4? 4 आपके पास ये है। तो मैं 2x प्लस 3y की जगह 12/5 डालता हूँ, प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। टू एक्स 36/5
प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को, इसको छोड़ दें और इन दोनों को एलसीएम ले लें, 5 आ जाएगा। 36 प्लस कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस कितना आ जाएगा 96/5 इज इक्वल टू 0 और x आपके पास आ जाएगा -96/5। ठीक है, माइनस तो आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ये 12/5 आया है, तो हमारे पास शायद, अच्छा 12 मैंने इधर लिख लिया, यही मैं कह रहा हूँ क्या गलती होगी भाई। अच्छा 12 उस साइड पे इक्वल टू की दूसरी साइड पे, अच्छा ये भी, इसको भी ऐसे कर लें, इसको भी ऐसे कर लें, और इसको फ़िलहाल चले मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ। ये दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 12। अब ये आप ऐसा करें कि बल्कि ये स्टेप भी काटें, अब उसको उधर ले जाएं। 2x असल में नेगेटिव ना आना, मतलब जो गलती है नेगेटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इधर से किधर नेगेटिव आएगा, -36/5 आ जाएगा। दिस विल बी 60 -36/5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 14/5 और x आप 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7x आपके पास 7/5 आएगा। देयरफॉर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा क्या 7/5 और दूसरा क्या है 12/5। अब क्या करना है, अब हमने इसी ग्राफ में इस पॉइंट का नाम लिख लेना है, इस पॉइंट 7/5 और 12/5। ये पॉइंट आपके पास था, ये पॉइंट था 40, ये पॉइंट था आपके पास 20, ये पॉइंट था 02 और ये पॉइंट था 0 और 4। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे हम। अब शेड्यूल पोर्शन के कॉर्नर पॉइंट तो मैंने सारे लिखे हुए हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं 7/5, 12/5 और 20 और 40 और 02 और 04। अब कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है, यहाँ पे आपने xy लिखना है और यहाँ पे f ऑफ xy इज इक्वल टू 3x + 5y। अब ये वैल्यू पुट करते जाएं। पहले आप 7/5 और 12/5 पुट करें। फंक्शन में पुट की तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ 3 × 7/5 + 5 × 12/5। ये 5 कैंसिल और ये 21/5 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू आपको जो मिलेगी दैट विल बी 96। इसको सॉल्व कर लेना सारा एलसीएम शेल्सियम लेके, तो ये 96/5 आ जाएगी, दैट विल बी 19.2। दूसरी वैल्यू आप जब पुट करेंगे ना 4 और 0 पुट की किस में, इक्वेशन में, x की जगह 4, तो ये 3 × 4 आ जाएगा और ये आपके पास y तो 0 है तो ये 12 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू है आपके पास 0 और 4 हुई, तो आपने यहाँ पे पहला तो 0 आ जाएगा, x 0 है, y 4, ये आपके पास 20 आ जाएगी। उसके बाद आपने 20 पुट करना है। 20 पुट किया तो 2 आपने x की जगह डालना है, x की जगह, तो ये 6 हो जाएगी, y तो है ही 0, और तीसरा 0 और 2 है तो x आपके पास 0 आ जाएगा और y आपके पास 5 × 2 ये 10 आ जाएगा। अब देखें किस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, अब देखें किस में, हेयर क्या है, हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज 28, x = 0 and y = 4।
यही बताना था कि जब x 0 होगा और y 4 होगा हमारे पास वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आज इसका मैं सम अप करता हूँ। होमवर्क ये है कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी करना है और थर्ड क्वेश्चन भी सारा करना है। अब मिनिमम, अगर अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिमम किस पे आती है वैल्यू, ऐसी ही डालेंगे। मिनिमम 6 आती है, इधर जैसे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू इज़ 20 एट दिस एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 6 एट 0 and 2। तो जब दोनों चीज़ें पूछेगा, अगले में दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, वो भी आपका होमवर्क में होगा, वो आपने खुद करना है। आज का जो हमारे पास सम अप बनता है दैट विल बी, हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी, पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। इन इक्वेशंस में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर टेस्ट पॉइंट लगाएंगे। टेस्ट पॉइंट के बाद आपने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि एक कलेक्टिव ग्राफ होगा। तीनों इक्वेशंस का कलेक्टिव ग्राफ ड्रा किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को इक्वेशन में डालेंगे। जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इक्वेशन जो ऊपर क्वेश्चन में दी गई है, जो क्वेश्चन में दी गई है, तो उसमें आपने x और y की वैल्यूज़ डालनी है। जिस पे ज़्यादा वैल्यू आती है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, जिसमें कम आती है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप समझ गए हैं होंगे। कोई मसला हुआ तो मेरे साथ डिस्कस करना। होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट करना है, ये सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लास्ट एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे, उसमें भी तकरीबन यही क्वेश्चंस हैं, और बस ये 9 चैप्टर फिर क्लोज़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।